हेलो दोस्तों। क्या आप भी क्वेश्चन पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाते हो? सब कुछ पढ़ा होता है लेकिन एक टेक्निकल वर्ड पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देता है। और यहीं से शुरू होता है फर्क पास होने वाले स्टूडेंट्स और फेल होने वाले स्टूडेंट्स के बीच। क्योंकि जिसने कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकल वर्ड समझ लिए वो क्वेश्चन देखकर सीधा आंसर तक पहुंच जाता है, और जिसने केवल रटकर या जल्दबाजी में पढ़ाई की है वो उन प्रश्नों को देखकर कंफ्यूज होकर तुक्का मार देता है। अगर आप सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण टेक्निकल वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी शब्द देखकर आप कभी कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, ये लैंग्वेज पेडागोजी की तीसरी क्लास है। अगर आपने पहले वाली 2 क्लास अभी तक नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद चैनल पर जाकर आप वे क्लास देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज की सभी क्लासेस सीटेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। निदानात्मक परीक्षण से या डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये पता लगाना है कि बच्चे को कहाँ कठिनाई हो रही है। जब कठिनाई का कारण पता चल जाता है तब उसे दूर करने की योजना बनाई जाती है। यानी पहले कठिनाई पहचानो, फिर समाधान करो। यही है निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे अगर बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है तो टीचर एक छोटा टेस्ट लेता है ये जानने के लिए कि उसे एडिशन नहीं आता या मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहा है। यानी समस्या कहां है यह पता लगाने के लिए लिया गया टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। दोस्तों, याद रखना, पहले डायग्नोसिस होता है फिर ट्रीटमेंट होता है। इसलिए पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट फिर रिमीडियल टीचिंग। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण या रिमीडियल टीचिंग। जब पहले बच्चे की कठिनाई पता की जाती है और फिर उसी कठिनाई को दूर करने के लिए अलग से पढ़ाया जाता है, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। दोस्तों, मान लो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बार बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? उन्हें छोड़ देंगे? नहीं, हम उनकी कमी पहचान कर उन्हें अलग तरीके से सिखाते हैं। इसे ही कहते हैं उपचारात्मक अध्यापन। जैसे अगर बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है तो उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और आसान तरीके से सिखाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट गलती ढूंढता है, रिमीडियल टीचिंग गलती सुधारता है। दोस्तों, याद रखना, पहले समस्या पता चलेगी तभी उसका समाधान होगा। इसलिए पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट फिर रिमीडियल टीचिंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण शब्द है प्रिंट समृद्ध परिवेश या प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। इसका मतलब है ऐसी कक्षा जहां चार्ट, पोस्टर, लेबल, किताबें और लिखे हुए शब्द चारों तरफ दिखाई दें। बच्चा उन्हें देखते देखते नई बातें सीखने लगता है। अगला शब्द है प्रामाणिक सामग्री या ऑथेंटिक मटेरियल। इसका मतलब है ऐसी सामग्री जो रोजमर्रा की जिंदगी में सच में इस्तेमाल होती है, जैसे अखबार, बस का टिकट, दूध का पैकेट या बिजली पानी का बिल। बस इतना याद रखिए, असली जीवन की सामग्री, प्रामाणिक सामग्री। अब इस शब्द को समझिए, मानस मंथन या ब्रेनस्टॉर्मिंग। लिखना शुरू करने से पहले सोचना कि क्या क्या लिखना है, इसे मानस मंथन कहते हैं। जैसे मेरा विद्यालय, टॉपिक पर पहले मुख्य बातें सोचना, यानी पहले सोचो फिर लिखो, मानस मंथन। अब आते हैं प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी पर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले स्कूल जाते हैं, यानी घर में उनसे पहले कोई स्कूल नहीं गया। यानी परिवार का पहला स्कूल जाने वाला बच्चा प्रथम पीढ़ी का शिक्षार्थी। अगला शब्द देखिए, भाषा संगम। यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है बच्चों को भारत की अलग अलग भाषाओं से परिचित कराना, ताकि वे भाषाओं का सम्मान करें और उन्हें जानें। यानी भारत की भाषाओं को जानने का कार्यक्रम भाषा संगम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोड मिश्रण या कोड मिक्सिंग। कोड मिश्रण का मतलब है जब कोई व्यक्ति बात करते समय एक ही वाक्य में 2 या 2 से अधिक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण करता है। यानी एक भाषा बोलते हुए बीच बीच में दूसरी भाषा के शब्द जोड़ देता है। जैसे आज मेरी ऑनलाइन क्लास है या मैं होमवर्क करके आऊंगा। इन वाक्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हुआ है। इसी को कोड मिश्रण कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कोड परिवर्तन या कोड स्विचिंग। कोड परिवर्तन का मतलब है जब कोई व्यक्ति बात करते समय एक भाषा से दूसरी भाषा में पूरी तरह बदल जाता है।
यानी एक वाक्य एक भाषा में और दूसरा वाक्य दूसरी भाषा में बोलता है। जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, फिर वो कहे लेट्स गो फॉर अ वॉक। पहला वाक्य हिंदी में है, दूसरा वाक्य अंग्रेजी में है। यही कोड परिवर्तन यानी कोड स्विचिंग कहलाता है। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में क्या अंतर है? याद रखिए, कोड मिक्सिंग का मतलब है एक ही वाक्य में दो भाषाओं का मिश्रण। कोड स्विचिंग का मतलब है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल जाना। आइए अब इसे समझते हैं। संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा दक्षता या कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या CALP, ये शब्द जिम कॉमन से जुड़ा है। इसका मतलब है ऐसी भाषा दक्षता जिसकी सहायता से विद्यार्थी कठिन विषयों को समझता है, तर्क करता है, विश्लेषण करता है और शैक्षणिक प्रश्नों का उत्तर देता है। यानी ये पढ़ाई में प्रयोग होने वाली भाषा है, जैसे विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान के कठिन प्रश्नों को समझना और उनका उत्तर लिखना। ये CALP का उदाहरण है। यानी पढ़ाई में प्रयोग होने वाली गहरी समझ वाली भाषा CALP कहलाती है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स या BICS। यह शब्द जिम कॉमन से जुड़ा है। इसका मतलब है रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा, जैसे दोस्त से बात करना, घर में बातचीत करना या बाजार में कुछ पूछना। अगला शब्द देखिए, अंतर संबद्धता, इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है दो या दो से अधिक चीजों का एक दूसरे पर निर्भर होना। भाषा शिक्षण में इसका अर्थ है यदि बच्चे की पहली भाषा मजबूत होती है तो वो दूसरी भाषा को भी अधिक आसानी से सीख सकता है। यानी एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा सीखने में मदद करता है। जैसे यदि किसी बच्चे की हिंदी अच्छी है तो उसे अंग्रेजी सीखने में भी सुविधा होती है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, भाषिक विविधता या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषिक विविधता का मतलब है एक ही समाज, राज्य या देश में अनेक भाषाओं, बोलियों और भाषाई रूपों का होना। यानी सभी लोग एक ही भाषा न बोलकर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, पंजाबी और अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यही भाषिक विविधता कहलाती है। अब आते हैं बहुसंवेदी शिक्षण पर, मल्टी सेंसरी टीचिंग। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश में भी शब्दों को बताऊंगा ताकि जिन बच्चों ने सीटेट में इंग्लिश ले रखी है उनकी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी बेहतर हो जाए। आइए अब बहुसंवेदी शिक्षण या मल्टी सेंसरी टीचिंग को समझते हैं। इसका मतलब है सीखने के दौरान एक साथ अनेक इंद्रियों का प्रयोग करना। जैसे बच्चा देखे भी, सुने भी, बोले भी और लिखे भी। इससे सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी बनता है। जैसे अक्षर सिखाते समय चित्र दिखाना, उच्चारण कराना और उसे लिखवाना। यानी देखना, सुनना, बोलना और लिखना जब एक साथ हो उसे बहुसंवेदी शिक्षण कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण शब्द, विभेदीकृत शिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है हर बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना, बल्कि उसकी क्षमता, रुचि, सीखने की गति और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना। यानी हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सीखने का अवसर देना। जैसे किसी बच्चे को चित्रों की सहायता से और किसी दूसरे बच्चे को गतिविधि के माध्यम से समझाना। दोस्तों, ये सभी शब्द सीटेट के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको हर शब्द और हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। यकीन मानिए, अगर आपने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लिया तो परीक्षा में किसी भी प्रश्न को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हर साल हजारों विद्यार्थी केवल इसलिए गलत उत्तर दे देते हैं क्योंकि वे प्रश्न में दिए गए टेक्निकल वर्ड्स का सही अर्थ नहीं समझ पाते। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है, इसलिए इस सीरीज की सभी क्लासेस शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरी सीरीज को पूरा करने के बाद आप किसी भी कॉन्सेप्ट या टेक्निकल वर्ड को देखकर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला शब्द है अभ्यास विधि या ड्रिल मेथड। इस विधि में एक ही काम बार बार कराया जाता है ताकि बच्चा उसे अच्छी तरह सीख जाए। जैसे एक शब्द की वर्तनी या स्पेलिंग कई बार लिखवाना। अगला शब्द देखिए, श्रुतलेख विधि या डिक्टेशन मेथड। इसमें शिक्षक शब्द या वाक्य बोलता है, बच्चे उसे सुनकर अपनी कॉपी में लिखते हैं। इससे सुनना और लिखना दोनों का अभ्यास होता है। अगला शब्द देखिए, मूल्यांकन एवं प्रतिबिंबन या इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन। दोस्तों, पढ़ाते तो टीचर सभी हैं, लेकिन एक अच्छा टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो ये भी देखता है कि बच्चों ने सीखा कितना। और सिर्फ मार्क्स देख लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि ये भी सोचना होता है कि कहाँ कमी रह गई और क्या बेहतर किया जा सकता है। इसी को कहते हैं मूल्यांकन एवं प्रतिबिंबन, इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन।
यानी सीखने की प्रक्रिया और परिणाम का आकलन करना तथा उस पर विचार करके सुधार करना, मूल्यांकन एवं प्रतिबिंबन। जैसे टीचर ने चैप्टर पढ़ाया और फिर टेस्ट लिया। अब वो सिर्फ मार्क्स नहीं देखता, बल्कि ये भी सोचता है कि कौन से सवाल ज्यादा गलत हुए, बच्चों को कहां समझ नहीं आया और अगली बार कैसे बेहतर पढ़ाया जाए। यही इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, भाषिक अंतर्संबंध परिकल्पना, लिंग्विस्टिक इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस। अब इस शब्द को समझिए। ये विचार जिम कॉमन्स ने दिया। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि अगर बच्चा एक भाषा सीख रहा है तो दूसरी भाषा सीखने में दिक्कत होगी, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। अगर बच्चे की एक भाषा स्ट्रांग है तो वो दूसरी भाषा सीखने में भी मदद करती है। इसी विचार को कहते हैं भाषिक अंतर्संबंध परिकल्पना या लिंग्विस्टिक इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस। जैसे अगर बच्चे की मातृभाषा हिंदी स्ट्रांग है तो उसे इंग्लिश सीखने में आसानी होगी, क्योंकि उसे पहले से ग्रामर की बेसिक समझ है और उसे आइडियाज एक्सप्रेस करना आता है। यानी एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा को सीखने में मदद करता है। दोस्तों, लैंग्वेजेस आपस में जुड़ी होती हैं। एक भाषा की स्किल दूसरी भाषा में ट्रांसफर होती है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है विमर्श दक्षता या डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है अपनी बात को शुरू से अंत तक सही क्रम में स्पष्ट तरीके से कह पाना या लिख पाना। यानी हम जो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो सामने वाले को सही तरह से समझ आ रहा है या नहीं। इसी क्षमता को कहते हैं विमर्श दक्षता या डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। दोस्तों, ये सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप कभी क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। और याद रखिए, हजारों बच्चे सिर्फ शब्दों को न समझ पाने की वजह से फेल हो जाते हैं। आपको यह गलती नहीं करनी है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई और एक शिक्षक। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुद पर भरोसा रखिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए।